हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटे आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और खर्राटे से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह की कंडीशन में खर्राटे एक गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं। सोते समय जब लोग सांस लेते हैं तो उस समय पीछे का जो एयरवे है वो नॉर्मल ब्रीदिंग में ओपन रहता है और जो एयर है वो ईजिली लंग्स तक फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो उन लोगों में या तो टॉन्सिल बढ़े होने की वजह से या कुछ और समस्याओं की वजह से वहाँ पर सूजन हो जाती है और वो एरिया पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाता है। तो वहाँ से जब एयर जाती है तो उसको नीचे जाने में समस्या होती है, इसलिए वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है जिस वजह से खर्राटे आने लगते हैं। जब ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उस समय एयरवे कोलैप्स करने लगता है और वहाँ से एयर पास करने में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगती है और लंग्स को एयर मिलने में समस्या हो जाती है और इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। रात में सोते समय अचानक सांस लेने में समस्या हो जाती है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस में कई बार जब रात में सांस नहीं आती है तो नींद भी खुल जाती है। कुछ केसेस में स्लीप एपनिया से डेथ भी हो सकती है। जब एयर थ्रोट के थ्रू, गले के थ्रू नीचे की तरफ जाती है तो उस समय जो गले के टिश्यूज़ हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं और जिस वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन होता है और वहाँ से लाउड साउंड आने लगती है जिसको कि स्नोरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं खर्राटे आने के कारणों के बारे में। जब आप अपनी पीठ की तरफ होकर के बिस्तर पे सोते हैं तो ऐसे में खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग सोने जाने से ठीक पहले अल्कोहल ले लेते हैं या किसी भी तरह का सीडेटिव ले लेते हैं जिससे कि नींद आती है तो ऐसे लोगों में भी खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों के काम करने के तरीके की वजह से उनको अच्छी नींद नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, ऐसे लोग भी जब सोने जाते हैं तो ऐसे लोगों को खर्राटे आ सकते हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में भी खर्राटे आ सकते हैं। जिन लोगों में किसी भी चीज़ के प्रति एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज़ के प्रति अगर वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं और उनको जुकाम होने लगता है, जैसे अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो ऐसे लोगों में भी खर्राटे आने लगते हैं। कुछ लोगों में अलग अलग तरह का ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों में नेज़ल पॉलिप होता है, नाक के किसी एक हिस्से में थोड़ा सा मांस बढ़ा होता है, उसको नेज़ल पॉलिप कहते हैं। ऐसे लोगों को भी खर्राटे आ सकते हैं। और कुछ लोगों में नाक के बीच का जो हिस्सा है जो इसको दो हिस्से में बांटता है जिसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं, वो एक तरफ झुका होता है जिसको डेविएटेड सेप्टम कहते हैं, उस वजह से भी उनको खर्राटे आ सकते हैं। जो भी लोग अपनी पीठ की तरफ से सोते हैं ऐसे लोगों को अगर वो करवट लेकर सोते हैं तो खर्राटे हो सकता है थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि करवट लेकर सोने से जो एयर का फ्लो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। जिन लोगों को थकान की वजह से या नींद की कमी की वजह से खर्राटे आते हैं ऐसे लोगों को कम से कम 7 से 9 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। इस तरह की नींद से हो सकता है कि उनके खर्राटे आने कम हो जाएं। जो लोग अपने पीठ के तरफ से ही सोते हैं ऐसे लोग अपने हेड वाले हिस्से को थोड़ा सा कुछ इंचेस ऊपर कर लें, या तो बेड को ऊपर कर लें या एक ऐसी पिलो रखें जिससे सर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो इससे भी खर्राटे आने की समस्या में थोड़ी कमी आ जाती है। मार्केट में कुछ नेज़ल स्ट्रिप्स आते हैं, उनको अपने नाक के ऊपर चिपका लेने से नाक के बीच का जो पैसेज है उसमें स्पेस बढ़ जाता है और स्नोरिंग कम हो जाती है। तो ऐसे नेज़ल स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल स्नोरिंग को कम करने के लिए किया जा सकता है। मार्केट में कुछ एक्सटर्नल नेज़ल डायलेटर आते हैं जो बाहर से दोनों नॉस्ट्रिल में अंदर की तरफ करके उनको लगाया जाता है। उनको लगाने से एयर फ्लो रेसिस्टेंस कम हो जाता है और ब्रीदिंग जो है वो आसान हो जाती है और इससे भी खर्राटे में कमी आती है। अगर आप
सोने जाने से पहले अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम सोने जाने से 3 घंटे पहले उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप उसके बाद करते हैं तो उससे भी खर्राटे आ सकते हैं। अगर आप सीडेटिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सोते हैं, मतलब नींद की गोली लेकर सोते हैं, तो इसकी गोली को धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि इस वजह से भी नींद में खर्राटे आ सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से उनके खर्राटे और ज़्यादा आने लगते हैं। तो अगर वो स्मोक करते हैं तो उनको स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों को किसी भी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है या उनको किसी भी तरह की एलर्जी बनी रहती है तो उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए, उससे भी स्नोरिंग ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर किसी को साइनोसाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसका इलाज करा लेने से भी स्नोरिंग कम हो सकती है। जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप है उनको डॉक्टर के पास जाके नेज़ल पॉलिप को निकलवा देना चाहिए, उससे भी उनकी स्नोरिंग ठीक हो सकती है। जिन लोगों का डेविएटेड सेप्टम है उनको भी उसे करेक्ट करा लेना चाहिए, उससे भी स्नोरिंग ठीक हो सकती है। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दे करके भी स्नोरिंग को ठीक किया जाता है। हॉस्पिटल में CPAP मशीन का इस्तेमाल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए किया जाता है। CPAP मशीन में कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में कुछ हद तक आराम मिल जाता है। जिसको खर्राटे आते हैं उनको भी इससे आराम मिल जाता है। कुछ लोगों में स्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके जॉज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों का इलाज डेंटिस्ट के यहाँ ओरल अप्लायंस से होता है। उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर लेने से भी स्नोरिंग का इलाज किया जा सकता है। अगर किसी को रात में खर्राटे आते हैं और सुबह उठने के बाद उसके सर में दर्द रहता है और ऐसा कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। और जिन लोगों को सुबह उठने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर हैं, मतलब ब्रेन में कुछ फॉगिंग सी रहती है, ऐसे लोगों को भी हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस मामला हो सकता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन लोगों को अपना वज़न कम करने के लिए कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करके न्यूट्रिएंट रिच फूड का इंटेक बढ़ा लेना चाहिए, ताकि उनका वज़न कम होने लगे। इससे भी उनकी स्नोरिंग की समस्या कम हो सकती है। जिन लोगों को कोल्ड की वजह से स्नोरिंग होती है, ऐसे लोगों में होम रेमेडीज़ भी काम आ सकती हैं। जैसे वो स्टीम ले सकते हैं और हनी का यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, इलायची यूज़ कर सकते हैं। तो वो होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके भी अपनी चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।